किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू देने के बाद ऑफ़र लेटर भी निकल गया, हामी भी आ गई, परंतु वो ऑफ़र लेटर हम तक पहुंच ही नहीं पाया। बिज़नेस में किसी और जगह जाकर खुद को स्थापित करना था, सारी ही प्रक्रिया पूरी हो गई, परंतु भीतर की हिम्मत जवाब दे गई और हम वहीं भ्रम के घेरों के साथ आत्मविश्वास को खो बैठे। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ कई बार निकल कर आए तो कई बार अपने ही ज्ञान पर संदेह होने लगा, अपने ही अनुभव से भ्रमित होने लगे। गृहस्थ पक्ष और व्यापारिक साझेदारों के साथ में ख़ुद को कई बार इंस्टेंट अटैचमेंट और डिटैचमेंट के साथ में देखा। मेष राशि के महानुभावों के लिए पिछले 18 महीनों की कहानी कुछ इसी तरीके से सामने निकल कर आई, जहाँ राहु मेष राशि स्थान में ही, मंगल राशि स्थान में ही चलायमान रहे, जहाँ अप्रैल के सिरों से गुरु और राहु का चांडाल दोष भी बना। लगातार इसकी चर्चाएं रही और मन के भीतर कई भ्रामक आधार, भयभीत करने वाली स्थितियाँ, स्केप्टिक बेसिस, वो सब कुछ निकल कर आए। परंतु अब गुरु राहु का चांडाल दोष 30 अक्टूबर 2023 को पूर्ण हो रहा है। राहु मीन राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ क्रम में ही मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए रहेंगे तथा केतु की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। जो ग्रह अंतर चेतनाओं के साथ में जीवन की यात्रा को लेकर चलता है और जो ग्रही व्यवस्था मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करती है, ये यहाँ मेष राशि के महानुभावों के लिए त्रिक भावों के आधार को लेकर चलने वाली होगी। शनिदेव लाभेश होकर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान, जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु पर बनी हुई थी, राहु जो कि शनिदेव वत फल करते हैं, अब वो दृष्टि संबंध हटने वाला होगा। जो भ्रम आत्मविश्वास पर हावी थे, अब वो पूर्णतया हट रहे हैं। नैसर्गिक तौर पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां प्रथम भाव में अपने पूरे ही उजास भरे फल देने वाली, शनिदेव लाभेश होकर लाभ भाव में व्यक्ति विशेष के कर्म के साथ में निस्वार्थ भाव जोड़ते हुए उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले, परंतु राहु यहां अंतिम त्रिक के साथ में चलने वाले होंगे। प्रथमतया ये गौर किए जाने की आवश्यकता है कि नवग्रहों में 2 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं जो छायावादी आधार पर चलती है, जो व्यक्ति के भीतर की इनर कॉन्शियसनेस के साथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट करने वाली होती है, जो व्यवस्थाएं व्यक्ति विशेष के एक तरह से व्यवहारिक पक्ष को अलग सिरे के साथ में उजागर करती है। कोई बात हम तक पहुंची तो भयभीत हुए, जो बात हम तक पहुंची ही नहीं वो आई गई हो गई और भय के सिरे बैठे ही नहीं। हमने जबरदस्ती की सूचनाओं को इकट्ठा करने का कार्य किया ही नहीं, परंतु राहु इसके विपरीत स्थितियों को जीवन के भीतर लेकर आते हैं। प्रत्येक सूचना को अपने साथ में जोड़ना है, उसके नकारात्मक पक्ष को पहले देखना है। ये राहु के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। ये 2 व्यवस्थाएं एक साथ परिवर्तित होती है, एक सर है तो एक धड़ की अवस्था के साथ में है। राहु की स्थितियों के साथ में केतु का भी प्रभाव पूर्णकालिक तौर के ऊपर उपस्थित रहने वाला होता है, परंतु जहां पर व्यक्ति विशेष अपने भीतर के चैतन्य को समझ गया, अपने भीतर की अवस्थाओं को समझ गया, वही राहु और केतु के ये परिवर्तन के मानक व्यक्ति के मानस पटल के ऊपर अलग हस्ताक्षर अंकित करने वाले होते हैं। इसी वजह से जब हम ये जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, सर्वप्रथम करबद्ध निवेदन करते हैं, मेष राशि के महानुभाव भय की स्थितियों से हटाकर स्वयं को यहां संभावनाओं के सिरों के साथ में देखने वाले हों। राहु यहां व्यय भावस्थ क्रम में रहेंगे, बृहस्पति के साथ से निकलकर बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे। राहु के दृष्टि संबंध का आधार यहां देव गुरु बृहस्पति के उच्च राशि स्थान से रहने वाला होगा। वहीं एक तरह से भूमि, भवन, वाहन, मानसिक सुख, माता भाव, द्वितीय केंद्र के साथ में अब राहु लगभग 18 महीनों तक अपने सफर को एक तरह से दृष्टिगोचर आधार के साथ में भी चलाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि रोग, रिपु और ऋण भाव के ऊपर भी रहेगी, जो कि प्रथम
त्रिक भावस्थ क्रम है। राहु की दृष्टि द्वितीय त्रिक पर भी रहने वाली होगी। त्रिक के साथ राहु का नियंत्रण अत्यधिक शुभ कहा जा सकता है। रोग की स्थितियां, वहीं हिडन प्रॉब्लम्स का बेस और एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच, ये सब कुछ अलग स्तर के साथ में निकल कर आने वाली प्रवृत्ति है। थोड़ा सा और इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजिकल टर्म के साथ में चलने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिएगा कि मंगल ग्रहों में सेनापति तीव्रगामी आधार के साथ में चलने वाले, राहु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह, स्वर भानु का आधार, और उसी के साथ में जब राहु अब सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति के राशि भावस्थ क्रम में रहेंगे, तो यहां जो इनके साथ में जुड़ी हुई व्यक्ति के सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में नेगेटिविटी के बेस होते हैं, वो धीरे धीरे हटते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। परंतु जो बेसलेस फियर के बेसिस कई बार व्यक्ति के साथ में उसके कामकाज के सिरों में ही निकल कर आते हैं, जो सूचनाएं उस तक पहुंचती है वो कई बार डिस्टर्बेंसेस के बेस को दिखाती है। ये 12th हाउस के राहु की एक प्रिसाइज डेफिनेशन है। परंतु जो विदेश संबंधी कार्यों में आपने बारंबार जोज आजमाइश की, वहीं से परिणाम समक्ष निकल कर आने वाले होते हैं। इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि भ्रम हट रहे हैं, परंतु कार्यों के साथ में भय जो होते हैं वो काबिज हो सकते हैं। और वहीं स्केप्टिक एटीट्यूड अभी भी बढ़ सकता है। इस बात पर गौर करें। आप ये नियंत्रित आधार लेकर चलिएगा कि जहां लोगों के प्रशंसा भरे शब्द हमको खर्चों की तरफ लेकर जा रहे हों, वहां रुकने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी स्तर के साथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, हम जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने वाले नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं मिल जाएंगे, आप व्यवस्था देखिए, दूसरी स्थितियां हैं चल जाएंगी, आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। ऐसे गलत फहमियों से हमको पूर्णकालिक तौर पर दूर रहने की आवश्यकता है। और यह भी स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखिएगा कि जो आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, केमिकल संबंधी कामकाज में है, 31 दिसंबर 2023 और 30 अप्रैल 2024 तक के समय में नए निवेश की प्रक्रियाओं से बचना है। स्पष्ट रूपेण कोई व्यक्ति विशेष एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, आता है और कहता है कि हमारे साथ में निवेश कर लीजिए, आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, अभी फाइनेंशियल फ्लो भी है, हम इस कार्य को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। आप अधिक सोचते नहीं हैं और उसके साथ में चले जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से खुद को पूरे तरीके से मुक्त रखा जाए। 1 से 2 रुपए के चक्कर में व्यक्ति कई बार 1 से 25 पैसे की तरफ आ जाता है और फिर दोष देने वाला होता है। उस समय अंतराल को समय प्रभावी तौर पर संकेत देता है किस तरह से चलना है, कहां रुकना है, कहां अपनी स्थितियों से अवगत होकर अपनी यात्रा को देखना है। ये सारी ही स्पष्टता के संकेत यहां समक्ष मिलते चले जा रहे हैं। और वहीं राहु की जो अब 5वीं दृष्टि एक तरह से द्वितीय केंद्र के साथ में रहने वाली होगी, भूमि संबंधित कामकाज में पार्टनरशिप की अप्रोच से, यानी रियल एस्टेट संबंधी कार्य की तरफ आप जा रहे हैं, पार्टनरशिप की अप्रोच से भी थोड़ा सा बचकर चलिएगा। जॉब में आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं और अब आप फ्रीलांसिंग जैसे वर्क की तरफ पूरे तरीके से जुड़ना चाहते हैं, जॉब से एग्जिट होना चाहते हैं, निवेदन है कि आप हल्के से स्तर पर जो आर्थिक लाभ दूसरे सिरों से निकल कर आए हैं, खुद को वहां से ओवर कॉन्फिडेंट करने से बचिएगा। अभी इस जर्नी में और ज्यादा इवॉल्व होने की रिक्वायरमेंट है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भयभीत करने वाले सिरे आ सकते हैं, परंतु वहां से व्यक्ति कॉन्शियस होता है और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ चलने वाला होता है। ये एक इफेक्टिव बेस आपके साथ में बना हुआ है। रेंटल पर्पस के साथ में किसी भी प्रॉपर्टी आदि को आप डेवलप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए राहु का होता हुआ ये परिवर्तन, जो निरंतर वक्रगत व्यवस्थाओं के साथ में चलने वाली ग्रही व्यवस्था का आधार है, उसके साथ में आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। आप किसी भी स्थान विशेष से हटकर अपने नेटिव की ओर जाकर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी सुगबुगाहट मन में है, तो भी खुद को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे। जो कार्य आप कर रहे हैं, प्रत्येक दिवस में उससे अपनी संतुष्टि का पैमाना आंकते चले जाएं, क्योंकि राहु कई बार व्यक्ति विशेष को संतुष्ट नहीं होने देते। अंततो गत्वा व्यक्ति विशेष को मेंटल एंजाइटी से बचने के लिए कहीं न कहीं मानसिक सुख की आवश्यकता होती है। जो किया उससे संतुष्टि है, अब उसका फल जब आएगा
तब उन सिरों को देखेंगे, परंतु आज के साथ में तो प्रखर संतुष्टि के मानक अपने साथ लेकर चलें, वहीं से कमी आने लगती है। तो ऐसे सिरों में व्यक्ति निरंतर तौर पर शिव उपासना के क्रम को अपने जीवन के भीतर यदि जगह देता है तो चमककृत तौर के ऊपर परिवर्तन की आभासी स्थितियों को लेकर आता है। अब आप ये देखिए कि राहु की जो दृष्टि एक तरह से षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी। पहले तो व्यक्ति शत्रु पक्ष से कई बार घबराता है, उसके बाद उनका सामना करने की तरफ जाता है। उच्च अधिकारी है, बारंबार आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं। आपने किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, लगातार यही प्रयास हो रहा है कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, आपकी कंप्लेन कैसे, कहां और किस तरह से की जाए और किस हिसाब से आपको नेगेटिव ठहराया जाए, और आप वहां से यदि घबराने लगते हैं तो हम खुद को और अधिक नकारात्मक करने लगते हैं। केतु षष्ठ भावस्थ क्रम में है। स्मृतियों में रखिएगा कि आप अपने हुनर के बूते, आप अपने कर्म के बूते, आप अपने अनुभव के बूते वहां तक पहुंचे हैं, और वहीं पर जब राहु संदेह के घेरों को दे रहे हो तो हम उन घेरों को तोड़कर आगे की यात्रा को तय करने वाले हो। प्रथम दृष्टिगोचर आधार ये रखिएगा, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को यहां अब जो 2025 के मध्य के पहले तक का सिरा रहेगा उससे आप स्वयं को बचाकर चलें, ये याद रखें। और वहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज अभी भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनसे संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी भी नए सिरे में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां आपकी ताकत देखते ही बनती है। और रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप उस यात्रा को तय करने वाले होंगे। राहु के इस परिवर्तन के मानक ये भी हैं कि देव गुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर के ऊपर तीनों ही त्रिकोणों को मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए यहां एक तरह से नियंत्रित करते चले जाएंगे। यहां इनकी नैसर्गिक विधा बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राहु की जो दृष्टि यहां अब मंगल राशि स्थान पर रहेगी, बृहस्पति राशि स्थान से शनिदेव भी एक तरह से अष्टम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप खुद को नए सिरों के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए जो ऑफिस पॉलिटिक्स के बेसिस क्रिएट किए जा रहे थे उनसे हटकर आप अपनी कर्मशीलता को आगे बढ़ाइएगा। हालांकि यहां पर आकस्मिक बाधाएं रास्ते में आ सकती है। वर्षों पहले किसी भी तरीके का कोई कार्य हुआ था और आज उसके रिपरकशन सामने निकल कर आ रहे हैं तो व्यक्ति घबराहट में आने लगता है, व्यक्ति चिंताओं के सिरों को काबिज करने लगता है। वहां बारंबार खुद को समझाएं कि ये सिरे आ रहे हैं समाधान के लिए। मन के किसी कोने में भय नामक स्तर छुपा हुआ है तो वो उजागर हुआ, समाधान की तरफ गया और मन की स्लेट उस भय से मुक्त होती चली गई। ये क्रम अब आपके सामने रहेगा। हम बारंबार आपसे निवेदन करते हैं कि हम तक पहुंचने से पहले आप अपने मन तक पहुंचे, मन के भीतर के जो भय हैं उनको हटाकर हम तक पहुंचे। और ये बात बारंबार याद रखने वाले हो कि राहु और केतु का ये जो परिवर्तन मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए है। अगर आपने अपने भीतर के भय को समझा, सबकॉन्शियस फियर को हटाने की कोशिश की, संभावनाओं को उद्वत करते हुए देखा, तो अप्रैल 2024 तक के समय में व्यापार हो, चाहे नौकरी पेशा जीवन, निवेश के मार्ग हो या फिर गृहस्थ पक्ष के साथ में बनी हुई उलझने, उनसे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले हो सकते हैं। और वहीं यह स्पष्टता है कि मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को आप अपने समक्ष पूर्णकालिक तौर के ऊपर रखने से बचते चले जाइएगा। वो तीव्रगामिता अपने साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। जो राहु की दृष्टिगोचर स्थितियां निरंतर सप्तम पर बनी हुई थी, गृहस्थ जीवन के साथ में जो संशय थे, जो बारंबार शक मिजाजी की स्थितियों के साथ में चीज़ें चल रही थी, वो हट रही है। स्टॉक मार्केट के साथ में जो बारंबार गलत निर्णय की स्थितियां आ रही थी लोगों के बहकावे में, अब वो हटने की तैयारी में है। आध्यात्म के साथ में जो विरक्ति एक तरह से हो रखी थी, वहां से पुनः नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके साथ में जुड़ाव बना हुआ है। और वहीं केतु की यदि हम चर्चा करते हैं तो शिखी ध्वज स्वयं केतु की स्थितियां जो एक तरह से कन्या राशि स्थान में रहने वाली होगी। स्पष्टता ये रखिएगा कि हमको मुखर होकर
विवादों को कहीं पर भी जगह देने से बचना है। जो केतु की स्थितियाँ यहाँ 7th हाउस के साथ में चल रही थी, बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार ऐसा लग रहा था कि हम ही मेहनत कर रहे हैं, अगला तो सिर्फ जुड़ा हुआ है और यहाँ मुनाफा कमाने के लिए है और मजदूरी हम करें। ऐसी स्थितियों से अब आप हटने वाले होंगे। जो कई बार इतने अटैचमेंट स्पाउस के साथ में निकल कर आते हैं कि व्यक्ति कामकाज के साथ में नहीं जुड़ पाता, और कई बार इतने डिटैचमेंट निकल कर आते हैं कि व्यक्ति उसी सोच के साथ में रहता है कि हो क्या रहा है, उससे अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। संतुलित जीवन की आभा आपके साथ में यहां पदस्थापित होती चली जा रही है। केतु की स्थितियों के साथ में यह स्पष्टता भी आप बनाकर रखिएगा कि जो कोई भूमि संबंधित निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, वहां से रुपया पैसा आना है और आपको अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन कम करनी है, वो पॉसिबिलिटीज यहां पर इवॉल्व हो सकती है। आप किसी ऐसे क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने की तैयारी कर रहे हैं जहां बहुत अधिक रुपया पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेसिस के ऊपर आप अपने फाइनेंशियल गेन को इवॉल्व करने वाले होते हैं। वो ताकत यहां निरंतर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। और वहीं मेष राशि के महानुभावों से निवेदन है कि अब आप जो निर्णय में संतुलन प्राप्त कर रहे हैं, निवेश की स्थितियों को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेस को और तेज़ी से देखना चाहते हैं, अब वहाँ रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। त्योहारी समय से बिल्कुल पहले राहु और केतु परिवर्तन की तरफ है। राहु और केतु की स्थितियों के साथ में ये गौर कीजिएगा कि आप नर्व्स के साथ ही साथ जो लंबे समय से अपने रूटीन को इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे और जो कहीं न कहीं शारीरिक स्तर के ऊपर मस्कुलर पेन की अप्रोच थी, उससे भी अब हटने के लिए आप अपने रूटीन को निरंतर अपनाते चले जाएंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, उसमें भी आप आईटी फील्ड के साथ में हैं। ये समय खुद को अपडेट करने के लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी पेशा जीवन में पुनः है इस कार्यक्रम की पूर्णता की ओर जाते हुए हम यही कहेंगे कि चेंजेस में कोई भी जल्दबाजी मत रखिएगा। स्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी की तरफ ही जाना है, स्टेबिलिटी टू एक्सपोनेंशियल गेन बट विद द हायर नोट ऑफ रिस्क। ऐसी स्थितियों से अभी थोड़ा सा खुद को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। शिव उपासना के क्रम को निरंतर अपनाइएगा, उसमें भी चंद्रशेखर अष्टकम, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम प्रत्येक शनिवार एवं रविवार के सिरों के साथ में सुबह सुबह अथवा शाम के अंतराल में राहु गायत्री का पाठ, राहु बीज मंत्र का पाठ करते चले जाना अत्यंत हितगामी स्थिति कही जाएंगी। तो ये था राहु एवं केतु के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।